नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आशीष वर्मा। देहाती किसान साथी यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बात करेंगे धान की फसल में फिटकरी डालने से क्या फ़ायदे मिलते हैं। फसलों के लिए रामबाण दवा है क्या फिटकरी। फिटकरी से दीमक और कीटों का जो सफाया होता है बहुत जल्दी हो जाता है। तो फिटकरी में पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। पौधों को अक्सर आपने देखा होगा फंगस और कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा फंगस से और कीटों से धान की फसल में नुकसान होता है। तो इसके संक्रमण से अगर पौधों में ज़्यादा नुकसान हो जाता है तो वहाँ पर अगर फिटकरी आप डाल देते हैं तो ये काफ़ी मददगार है, काफ़ी हेल्प करती है, काफ़ी सहायता करती है। इसको पौधों को बचाने के लिए फिटकरी बहुत ही अच्छा काम करती है। तो फिटकरी को पानी में घोल करके आप प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप जो यूरिया डालते हैं, आपने फसल लगभग 30 से 35 दिन के आसपास हो चुकी है तो यूरिया के साथ आपको फिटकरी मिला लेना है। अगर इसकी डोज की बात करें तो फिटकरी लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। यूरिया 30 से 35 किलोग्राम ले लेना है। आपस में अच्छी प्रकार से मिला करके आप बुआई कर सकते हैं। इसके डालने से जो भी फंगीसाइड कीट होते हैं, स्टेप्टिस गुड़ फंगस के बैक्टीरिया को प्रभावित को कम करता है। और यहाँ पर बात करेंगे फिटकरी का उपयोग तो वैसे खाने के रूप में किया जाता है, घरों में अक्सर देखने को मिल जाता है। लेकिन इसका इस्तेमाल किसान भाइयों खाने के अलावा खेती बाड़ी में भी प्रयोग होता है। फिटकरी कई तरह के पौधों और फसलों में भी काफ़ी सहायता करता है। तो यहाँ पर फिटकरी जो दवा हमारी है धान की फसल में आप डाल करके वहाँ पर कल्लों को बढ़ा सकते हैं। उसमें फंगस का अटैक देखने को मिलता है, उससे भी छुटकारा मिलता है। इसमें पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट का मिश्रण भी होता है, इसलिए बहुत अच्छा हमारी धान की फसल में काम करता है। और फिटकरी में पाया जाने वाला जो खटास होता है, आप देखते होंगे चेक करके तो हल्का खटास रहती है। तो जो खटास होती है पौधे में सिट्रिक एसिड की कमी को पूरा करने के लिए किसान भाइयों जो फसल में है वो स्वस्थ रखने में मदद करती है। तो इसके अलावा किसान भाइयों इसका इस्तेमाल फसल को उत्पादन सुधार करने के लिए भी किया जाता है। तो हम जानेंगे फंगस हटाने में फिटकरी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत प्रकार के फंगस और बैक्टीरिया हमारे धान की फसल में लग जाते हैं। तो इसके संक्रमण से पौधों को बचाने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल किसान भाइयों कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि फिटकरी डालने से हमें फ़ायदे क्या मिलते हैं। आपने अभी तक जाना कि यूरिया में आपको फिटकरी मिला लेना है, लेकिन इसको डालने से फ़ायदा हमें क्या मिलता है। धान की फसल में 100% फ़ायदा मिलेगा। फिटकरी का उपयोग किसान भाइयों जल स्तर को, अगर आपके खेत में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है तो इसको नियंत्रित करने का काम भी फिटकरी करता है। अगर पीएच मान आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है मिट्टी का तो फिटकरी डालने से पीएच मान भी मेंटेन रहता है। इसका इस्तेमाल पौधों को खाद के रूप में भी करता है। पौधे में ट्रेलिंग लाने का लाभ, पौधे में वहाँ पर पौधों को स्वस्थ रखने में इसका इस्तेमाल करते हैं। और फिटकरी फसलों में लगे कीटों का भी यहाँ पर काम करती है, उसमें कंट्रोल करने का काम भी करती है। खेत में आपने देखा होगा पीएच मान को बरकरार रखने में काम करता है। अगर 7 से आपका जो पीएच मान ज़्यादा है तो हमारी जो खाद आपने वहाँ पर डालते हैं खेत में, आप ज़मीन में मिट्टी में सल्फ़र, जिंक, यूरिया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद डालते हैं। अगर पीएच मान बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारी जो भी खाद उर्वरक डाल रहे हैं तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं। तो उसको मेंटेन रखने के लिए फिटकरी को डालना पड़ता है। किसान भाई फिटकरी अगर डाल देते हैं तो भी जो भी हमारा पीएच मान है उसको बिल्कुल मेंटेन करने का काम भी फिटकरी करता है। और मिट्टी में जो दीमक कीट होते हैं लग जाते हैं, इसको भी फिटकरी मार देती है। तो फिटकरी से जो हमारा लाभ है फसल में काफ़ी ज़्यादा मिलता है। 25 से 30% तक हमारा उत्पादन भी किसान भाइयों
बढ़ जाता है। तो इसको आपको बारीक पीस करके और जो आप यूरिया दे रहे होते हैं उसमें आपको मिला करके वहाँ पर बुआई कर देने होते हैं। या तो खेत में आप जहाँ पानी चला रहे हैं किसी टाट बोरा में करके, किसी पॉलीथीन में करके, और पानी जहाँ गिर रहा होता है वहाँ पर डाल देते हैं और धीरे धीरे घुल करके पूरे खेत में पहुँच जाती है, जिससे भी इस प्रकार से आप यहाँ पर मतलब अच्छा रिजल्ट आप ले सकते हैं। देखते होंगे जहाँ पर पानी चल रहा है घोल तैयार कर दीजिए या स्प्रे टंकी में भर दीजिए, उसी हिसाब से आपको वॉल्यूम उसका थोड़ा सा स्लो रखना है और बूंद बूंद करके किसान भाइयों पूरे खेत में हमारी फिटकरी चली जाएगी। ऐसा करने से पोषक तत्वों की जो वहाँ पर पौधे में मात्रा मिल जाती है बहुत अच्छी मिलती है। इससे पौधे मजबूत होते हैं, हरे भरे होते हैं। वहीं फसल की जो हमारी उत्पादन वाली क्षमता है वो भी में काफ़ी बढ़ोतरी होती है। तो इसका इस्तेमाल किसान भाइयों बहुत सारे किसान भाई कर रहे हैं। धान की रोपाई करने से पहले खेत में फिटकरी का उपयोग करने से मिट्टी का पीएच मान भी किसान भाइयों बढ़ जाता है। साथ में धान की फसल अच्छी ग्रोथ होती है। फसलों में लगने वाले कीड़े मकोड़े और दीमक कीट होते हैं, इससे भी छुटकारा किसान भाइयों मिल सकते हैं। और फसल में जो कल्ले होते हैं, जो फुटाव होता है, वो भी अच्छी प्रकार देखने को मिलता है। तो फसल की अच्छी पैदावार भी किसान भाइयों मिलती है। तो फिटकरी अगर आप अभी तक नहीं डाले हैं, अगर धान की फसल आपकी लगभग 1 महीने के ऊपर हो चुकी है, तब भी आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी प्रकार से इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित प्रकार से आपका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। किसी प्रकार की जानकारी है तो नीचे आपको कमेंट ज़रूर करें। तो जो किसान भाई लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिए, अन्य किसानों को भी शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।